आइए अब हम लोग जो है काव्य खंड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पार्ट 3 में क्या है, घनानंद है। क्या है? घनानंद। समझ गए ना? तो इसमें हम लोग घनानंद के बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि घनानंद जो है इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। समझ गया ना? फिर देखो इनका मृत्यु कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ एक बात जान लीजिए, नादिर शाह के सैनिक द्वारा इसका क्या हुआ था, यानी हत्या कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक घटना होता है 1739 ईस्वी में, करा कि जब नादिर शाह के सेना ने, नादिर शाह ने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उसके जगह में जब जाकर के नादिर शाह के कुछ सैनिक आया था घनानंद के पास, घनानंद के पास आया, उसने कहा, समझ गया ना, वो कहा कन कन कन, ये कहा रज रज रज, वो कहा सोना सोना, ये कहा धूल धूल धूल। तो ये कह करके गुस्सा के क्या कर दिया, इसका हत्या कर दिया। तो उसी दौरान जो है 1739 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। किसका? तो घनानंद का। तो जन्म हो गया 1689, मृत्यु हो गया था 1739 ईस्वी में हुआ था। और देखिए कह रहा कि, और ये पूछा जाता है कि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई, तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में हुआ था। अब कह रहा कि यह जो है, कह रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। क्या करता था? एक व्यक्ति है जो इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीले, एक राजा है जिनके यहाँ मीर मुंशी का ये क्या करता था, यानी काम करता था। ठीक, और कह रहा है इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर के कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर के कवि कहा जाता है। और इनको जो है प्रेम के पीर भी कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ये भी पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन, समझ गए ना? प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया। घनानंद को क्या कहा गया? तो प्रेम के पीर कवि कहा गया है। और ये कौन से कवि है? तो रीति मुक्त धारा के कवि है। किसके? रीति मुक्त धारा के। कौन से कवि है? सिरमौर कवि है। तो रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि है। इन्हें प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। इनके देखिए रचना है, इनके ढेर सारे रचना है, जैसे कि हो गया सुजान सागर हो गया, बिरहा लीला हो गया, रसकेली बल्ली हो गया। इनके 3 रचना यहाँ पे दिया गया है, इसको याद रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा सुजान सागर के रचनाकार कौन है, यानी इनका रचना किसने किया? तो घनानंद ने किया। ऑप्शन में रहेगा रसखान, गुरु नानक, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। तो याद रखेंगे सुजान सागर, बिरहा लीला, उसके बाद रसकेली बल्ली, ये क्या है? इनके रचना है। किनका रचना है? तो घनानंद का रचना है। और ये जान लीजिए सुजान नामक एक नर्तकी से, नर्तकी समझते हैं ना, डांसर, तो नर्तकी से ये क्या करते थे, यानी प्यार करते थे। ठीक, जब इनसे विरह हो गया, जब इनसे अलग हो गया, तो अलग होने के बाद ये क्या हुआ, यानी वहां से चला गया और जा करके क्या करने लगा, रचना करने लगा, यानी वृंदावन चला गया। कहाँ चला गया था? वृंदावन चला था। रसखान भी क्या हुआ, यानी रसखान भी वहां से चला गया। कहाँ चला गया था? जब दिल्ली पे पठान वंश का आक्रमण, यानी पठान वंश के ऊपर जो करा कि मुगल का क्या हुआ था, अधिकार हुआ था, जब उन्होंने आक्रमण किया तो वो भी भाग करके ब्रज भूमि चला गया था। उसी प्रकार ये घनानंद भी यहाँ से कहाँ चला, जब इनका यानी प्रेमिका, इनका क्या नाम है, सुजान, सुजान से जब विरह हुआ, यानी अलग हुआ, तो अलग होकर के कहाँ चला गया? वृंदावन में चला गया और वहाँ पे जा करके भगवान के भक्ति में लीन हो गया। वहाँ जा करके रचना किया था। इनके रचना है सुजान सागर, बिरहा लीला, रसकेली बल्ली। और जान लीजिए ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। कौन से कवि हैं? सिरमौर कवि है। और ये कौन से काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। पूछेगा घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बोलेंगे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे। कहेगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद कौन से काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। अब कहेगा इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा हुआ। जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अब इनका मौत कैसे हुआ था? तो नादिर शाह के सेना द्वारा ये मारा गया था। समझ गए ना? चलिए, तो ये इतना बात को याद रखना है, समझ गए ना? और इससे ऑब्जेक्टिव ढेर सारा आपको मतलब पूछा जाएगा, समझ गए ना? जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, मौत कैसे हुआ, यानी किसके द्वारा मृत्यु हुआ था, इनके रचना कौन से हैं, ये किससे प्यार करते थे, इसके अलावा इनको कौन से कवि कहा जाता है ना? और जो है ये कौन से काम करते थे, कहाँ काम करते थे, ये सब बात को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, समझ गए ना? इसमें से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, समझ गए? चलिए अब हम लोग इनके रचना के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके एक शीर्षक है अति शोधो स्नेह को मार्ग। इसने स्नेह के मार्ग को क्या क्या है, वर्णन क्या है। बेचारा धोखा खाया था, समझ गए ना? जब धोखा खाया तो इसने क्या कर दिया, यानी कि प्रेम नहीं, स्नेह के मार्ग के बारे में इसने बताया कि प्रेम का मार्ग जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है। कैसे होता है तो जान लीजिए। इसमें कह रहा है
कि अति सूदो स्नेह को मारक जहाँ नेकूपन स्यापन बाक नहीं, यानी कि सियानापन क्या होता है, चतुराई। समझ गया ना, सियानापन मतलब चतुराई। कराए वाक नहीं, कोई जगह नहीं है जहाँ पे चतुराई का कोई जगह नहीं। करा कि अति सूदो स्नेह को मार्ग, यानी स्नेह का जो मार्ग होता है बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सरल होता है, जहाँ पे थोड़ा भी चतुराई काम नहीं करता है। आप थोड़ा भी छल कपट कीजिए, चतुराई कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता है अति सूदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेकोपन सियानापन वाक नहीं, अर्थात करा क्या स्नेह का जो मार्ग होता है बिल्कुल सीधा होता है, जहाँ पे क्या कोई भी प्रकार का जो है चतुराई काम नहीं करता है। फिर देखिए आगे कहता है कि तहाँ सांचे चले ताजी आपनो झुक के कपटी के निशांग नहीं, जहाँ केवल सांचे मतलब सत्य के द्वारा चला जा सकता है, जहाँ केवल सत्य के द्वारा, यानी जिस पथ पे केवल सत्य के द्वारा ही चला जा सकता है। कराए कि लिखा है तहाँ सांचे चले, जहाँ सत्य के द्वारा चले, केवल सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है। तजी आपनो झुक के कपटी के निशांग नहीं, और वह जो छलिया व्यक्ति होता है उनको वहाँ झुकना पड़ता है। क्या होता है, उनका वहाँ कोई जगह नहीं होता है, यानी जो छलिया व्यक्ति होता है उनका वहाँ पे कोई स्थान नहीं होता है। अब आगे कहता है घनानंद कहता है अपने प्रेमिका सुजान से, घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक से दूसरे आंख नहीं, अर्थात तो अपने प्रेमिका सुजान से घनानंद कहते हैं हे प्रेमिका सुजान, यहाँ प्रेम में मनुष्य एक हो जाता है, यहाँ पे दूसरा नहीं रह जाता है। इसलिए कहता है कि हे प्रेमिका सुजान सुनो यहाँ एक से दूसरे आंख नहीं, केवल यहाँ जो प्रेम में व्यक्ति एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, यहाँ पे दो नहीं बल्कि एक हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है उनसे कहता है तुम कौन धो पाठी पढ़ो कहो मन लेहु पेहु देहो छटांग नहीं, अर्थात कह रहा है तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ लिया, ऐसा क्या पढ़ा है जो तुमने मेरे मन को तो क्या कर लिया, हर लिया है। लेकिन कह रहा है तुमने, देखिए यहाँ पे देहु छटांग नहीं, छटांग का मतलब यहाँ पे कनमा से भी होता है, समझ गया ना। अर्थात कहने का मतलब है तूने तुम मेरा मन को चुरा लिया, लेकिन तुम जो है क्या करे, यानी कि देहु छटांग नहीं, यानी कनमा भर के लिए मतलब जो है थोड़े देर के लिए भी जो कह रहा है क्या कर रहे हो, यानी कि तुम जो है मतलब मेरे मन को तो चुरा लिया लेकिन तुम अपना मन नहीं ले रहा। अर्थात तुमने कहने का मतलब है तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ लिया है, ऐसा तुमने कौन सा पाठ पढ़ा, लिखा है ना, तुम कौन दो पाठी पढ़ो तो हो कहो मन ले हो पेहु देहु छटांगे, अर्थात ऐसा तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया, मेरे मन को तो ले लिया लेकिन तुम अपने मन को क्या कर रहा है, यानी कि नहीं दे रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पे कवि का। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे कह रहा है घनानंद कि प्रेम का मार्ग जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल क्या होता है, सरल होता है, जहाँ नियकुपन सियानापन बाग नहीं, जहाँ पे चतुराई का कोई स्थान नहीं होता है, जहाँ पे चतुराई के द्वारा नहीं चला जाता। अर्थात कह रहा है कि जहाँ सांचे चली ताजे आपनो, जहाँ पे केवल सत्य के द्वारा चला जा सकता है। कह रहा है कपटी को उन पे क्या करना पड़ता है, यानी झुकना पड़ता है, अर्थात कपटी के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं होता है, अर्थात उनको झुक के चलना पड़ता है। कह रहा है घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक से दूसरे आग नहीं, कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी प्रेम में मनुष्य जो होता है एक हो जाता है, फिर ये दो नहीं रहता है। और लास्ट में कहता है प्रेमिका सुजान तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ लिया जो मेरे मन को तो क्या कर लिया, चुरा, लेकिन यानी कनवा भर के लिए भी तुम मन को देने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात ऐसा वहाँ क्या करें, यानी अपने प्रेमिका सुजान से करे। ठीक, अब देखिए अगला में कहता है मोह आंसू बहनी ले बरसो, कह रहा है मेरे आंसुओं को भी लेकर बरसो। यहाँ पे देखिए बादल से क्या क्या है, घनानंद चर्चा किया, किनको कहा है, तो बादल से कह रहा है, बात कर रहा है, उनको कहना है कि मोह आंसू बहनी ले बरसो, अर्थात हे बादल मेरे आंसुओं को लेकर भी क्या लेकर के एक बार बरस जाओ। ठीक, तो देखिए क्यों कह रहा है ऐसा, कर है पर काजी देखो धारी फिरो परम जय जगन्नाथ है दर्शो, हे जगन्नाथ हे बादल महाराज, यानी कह रहा है पर काजी, यानी दूसरे के काज के लिए, दूसरे के काम के लिए, दूसरे के हित के लिए बादल देह धारण करता है। किसके लिए, तो परहित के लिए देह धारण करता है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो बादल धारण करता है। कौन धारण करता है, बादल धारण करता है। कह रहा है पर काजी देह को धारे फिरो पर जय जगन्नाथ है दर्शो, कह रहा है दूसरे के हित के लिए, यानी दूसरे के काम के लिए अपने देह को धारण करके यानी क्या करते हैं, बरसते रहते हो। कह रहा है कभी मेरे ऊपर भी है जगन्नाथ, मेरे ऊपर भी कभी कृपा करो, नहीं दरस जाओ, मेरे ऊपर भी क्या करो, कृपा करो, नहीं दरस जाओ। फिर आगे कर रहा है निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है निधि की नीर, मतलब मेरे आंसुओं के जल को, मेरे आंसुओं के जल को सुधा के समान करो, यानी अमृत के समान कर दो। क्या कर दो, मेरे आंसुओं के जल को क्या कर दो, यानी सुधा के समान करके सभी सज्जनता के आंगन में जा करके क्या करो, यानी बरस जाओ, सभी सज्जनता तक क्या करो, पहुंचा दो। फिर देखिए आगे कहता है
घनानंद जीवन दायक को कछु मोरियो पीरियो परसो। हे बादल आप क्या कीजिए, करा कि घनानंद के जीवन में जो पीड़ा है उनके करा मोरियो पीरियो परसो, करा कभी कभी मेरे दुख को भी लेकर के क्या करो, यानी बरस जाओ, मेरे दुख को भी लेकर के क्या कर जाओ, बरस जाओ। और करा कबहू बा विपासी सुजान के आगर मुआसो ले बरसो, करा कभी कभी मेरे आंसुओं को लेकर के मेरे प्रेमिका सुजान के आगर में भी जाकर के क्या करो, यानी बरस जाओ, ताकि उन्हें पता चलेगा कि अब भी उनके यादों में अभी क्या हो रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है, यहाँ पे दो बात आता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था, सज्जन व्यक्ति के यहाँ, कभी कभी रहता अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ। क्यों पहुँचाना चाहता है, क्योंकि उनको पता चले कि क्या है कि अभी भी उनके प्रेम में क्या करें, उनके जो अभाव में अभी भी वो क्या करें, आंसू बहा रहे हैं। ठीक, ऐसा भी कहने का यहाँ पे कभी कभी कहीं रहेगा, बीबी सब में ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, करा है पर काजी देखो धरिए, अर्थात दूसरे के देह के लिए, यानी दूसरे के काम के लिए, यानी करा कि देह को धारण करने वाले हे जगन्नाथ मेरे ऊपर भी क्या करो, दरस करो, यानी कृपा करो, क्या करो, कृपा करो। और निधि नीर सुधा के समान करो, करा कि मेरे आंसुओं के जल को अमृत के समान करो। और करा सभी विधि सजनता के जितने भी सज्जन व्यक्ति है सबके यहाँ क्या करो, यानी पहुंचा दो, यानी बरस जाओ। करा कि घनानंद जीवन दाय कछो मोरियो पीर, करा कि करा कभी कभी है बादल, करा कि घनानंद के जीवन के जो कुछ मेरे करा मोरियो पीर, मेरे जो अंदर की जो पीड़ा है इनको लेकर भी क्या करो, एक बार बरस जाओ। और करा कि कबू बा विपासी सुजान के आगन मोहसियों लो बरसो, अर्थात करा कभी कभी क्या करो, करा मेरे आंसुओं को लेकर के, यानी करा सुजान के आंगन में भी जाकर के मेरे आंसुओं को लेकर क्या करो, बरस जाओ, ताकि उनको पता चला भी उनके प्रेम में वो क्या कर रहा है, यानी कि आंसू बहा रहा है। ठीक, तो देखिए यही है, समझ गए ना। तो इसको क्या करना है, अर्थ लिखिएगा, समझ गए। और इससे देखिए 2-4 क्वेश्चन आता है आपके बुक में, जिनको हम लोग क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, करा कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता। अभी जस्ट देखिए लाइन में ना, अति सुधो स्नेह को मारल, तो यानी अति सुधो क्यों कहता है, तो बोलेंगे कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि देखिए, क्योंकि इस पे जो है केवल करा कि स्नेह का जो मार्ग होता है बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सत्य के द्वारा चला जा सकता है, यहाँ पे कोई चतुराई का कोई जगह नहीं होता है। ठीक, और इस मार्ग पे सब कोई चल सकता है। ठीक, तो देखिए इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो यहाँ पूछेगा इस मार्ग की विशेषता क्या है, बोलेंगे इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग पर केवल सत्य के द्वारा ही चला जा सकता है, ये पहला हो गया विशेषता। फिर लिखेंगे और इस मार्ग पे जो है चतुराई का कोई जगह नहीं होता है, अर्थात जो कपटी व्यक्ति होता है, जो छलिया व्यक्ति होता है, वो जो है इस मार्ग पे क्या कर सकता है, लेकिन नहीं चल सकता। यही क्या है, इस मार्ग की विशेषता है। और लिख देना यह मार्ग बिल्कुल क्या होता है, सरल होता है। क्या होता है, सरल होता है, इस पे हर व्यक्ति चल सकता है, ये उसका विशेषता हो गया। ठीक, करा मन लेहु पेहु देहु छटांग नहीं, कवि का क्या अभिप्राय, मन लेहु पेहु देहु छटांग नहीं। यहाँ पे देखिए कवि का कहने का तात्पर्य है, वो अपने प्रेमिका सुजान से कहता है कि ऐसा तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया है जो मेरे मन को तो क्या कर लिया, यानी चुरा लिया, लेकिन तुम अपने मन को कर्म भर मन को देने के लिए तैयार नहीं है। यही कवि का क्या अभिप्राय। देखिए आपका द्वितीय छंद में किसे संबोधित करता है, क्यों, तो लिखेंगे द्वितीय छंद। देखिए पहला छंद में प्रेम मार्ग का वर्णन किया गया, इसको सुन लीजिए ध्यान से। पहला जो छंद है यानी अति सुधो, इसमें प्रेम मार्ग का वर्णन किया गया है, और दूसरे में जो है बादल का वर्णन किया गया। किसका वर्णन हुआ है, तो बादल का। करा कि द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है, तो बादल को न संबोधित किया है, तो लिखेंगे द्वितीय छंद में बादल को संबोधित किया है। क्यों, क्या है, क्योंकि बादल हमेशा परकाजी देह को धारण, यानी कि परहित के लिए देह धारण करता है। लिखेंगे द्वितीय छंद में जो है कभी बादल को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि बादल हमेशा परहित के लिए देह को धारण करता है। क्या कहता है, दूसरे के हित के लिए देह को धारण करता है। फिर अगला सुनिए, फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, बादल धारण करता है। कौन करता है, बादल, क्योंकि वो हमेशा देह को धारण करता है दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे के हित के लिए वो क्या करता है, जगह जगह जाकर के क्या करता है, बरसता है। ठीक, चलिए आगे करा है, कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है, कभी अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ पहुंचाना चाहता है। क्यों पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उनको पता चले अभी उनके यादों में अभी क्या हुआ है, नहीं खोया हुआ है। ठीक, अब जरा व्याख्या करने के लिए तो बताए, जैसे पिछला चैप्टर में किए थे, प्रस्तुत पंक्ति क्या लिखेंगे, घर यहाँ लिखा है, यहाँ एक के दूसरे आंख नहीं, ये कहाँ से लिया गया है,
ध्यान दीजिए, ये इसमें से है ना, यहाँ एक के दूसरे अंक नहीं, इस लाइन को दे दिया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति घनानंद द्वारा लिखित शीर्षक अति सुदोषने के मार्ग से लिया गया है, जिनके माध्यम से घनानंद कहना चाहते हैं कि करा कि यहाँ जो है प्रेम में जो मनुष्य होता है, यानी कि प्रेम मार्ग का वर्णन करते हुए कहता है प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा होता है। प्रेम में इंसान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, फिर वो दो नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, एक आकार हो जाता है, यानी कि दोनों में समानता आ जाता है। ठीक, तो यही बात यहाँ लिख देना है। फिर आगे करा कछु मोरियो पीरियो परसो, अर्थात देखिए कछु मोरियो पीरियो परसो, अर्थात इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे ये लाइन को दिया गया है यहाँ से, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति घनानंद द्वारा लिखित शीर्षक आंसू वाहिनी ले वर्षों से लिया गया है, जिनके माध्यम से घनानंद कहना चाहता है कि हे बादल, हे जगन्नाथ, हे परहित के लिए देह को धारण करने वाले बादल, कभी कभी मेरे जीवन की पीड़ाएं को भी लेकर के क्या करो, यानी मेरे प्रेमिका सुजान के आंगन में जाकर के या फिर सज्जन व्यक्ति के आंगन में जाकर के क्या करो, यानी बरस जाओ। बस इतना लिखेंगे, हो गया, समझ गया ना। तो ये देखिए व्याख्या करने वाला जो होता है ये आपको 5 मार्क में पूछा जाता है, तो सब चैप्टर का व्याख्या को ध्यान में रखिए, समझ गए ना। क्योंकि कोई हार्ड नहीं होता है, बस ये दर्शन है कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है और क्या करना चाहते हैं, इनको दे दिया, बस हो गया, समझ गए ना। इसको क्या करना है, कंप्लीट रखना है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर जो है स्वदेशी प्रेमगन, यानी बद्री नारायण प्रेमगन के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वदेशी कविता वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको कल हम लोग पढ़ेंगे।